जय सिया राम, हरिओम। मनीष कश्यप पर तो एनएसए लगा हुआ है ना, सब जानते हैं हम लोग। अब तो शांत हो गए हैं, कहाँ चीखते चिल्लाते हैं, कहाँ कोई देखा इधर मीडिया में, सोशल मीडिया पे भी नहीं देख रहा हूँ कुछ खास उसे, जो बहुत ही फोकस्ड हैं और मनीष कश्यप के इर्द गिर्द के लोग हैं, उसके आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। उनको लगता है कि बिहार में जंगल राज है, एक ऐसी सत्ता व्यवस्था है जो राष्ट्रवादियों को ख़त्म करने पे लगी हुई है, जो जंगल राज के संवाहक हैं बोले तो वो जो यहाँ का जो माफिया राज है, माफियागिरी है। आमतौर से लोग कहते नहीं कि बालू माफिया है, यहाँ शराब माफिया है, यहाँ शिक्षा माफिया है, यहाँ मेडिकल माफिया है, यहाँ हर सरकारी ऑफिस में दलाल माफिया है, उसके बिना कोई काम नहीं होता है। मतलब आप घर से बाहर निकलो तो आपको पुलिस से वास्ता पड़ जाए, किसी सरकारी दफ्तर से वास्ता पड़ जाए, किसी दबंग से वास्ता पड़ जाए। और अब बिहार हो और आप हिंदू हो, अब बिहारी हो और हिंदू हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस प्रदेश में रह रहे हो। उसके लिए किसी को सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है कि आप हिंदू हो और बिहारी हो तो आप किस तरह से प्रताड़ित हो। तो मुद्दा ये है कि मनीष कश्यप पर तो एनएसए लगाया, तो सरकारी तंत्र ने लगाया, लेकिन एक ऑफ इंडिया है, ओपी इंडिया है, राकेश रोशन हैं उसके चीफ साइड, और नुपुर शर्मा एक लड़की एडिटर हैं उसकी। इन दोनों ने मनीष कश्यप का सपोर्ट किया था और उन्होंने ये लिखा था जो माइग्रेंट बिहारी लेबर्स हैं तमिलनाडु में, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो डीएमके पार्टी है तमिलनाडु की, उसने उसके एक मेंबर ने एफआईआर लिखवा दिया। बताइए कि भैया ये जो ऑफ इंडिया उसको बंद करो, खलास करो, एफआईआर लिखवा दिया, उसकी गिरफ्तारी आ गई सर पे। तो गए हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। 24 मई जो बीता है उसमें उनका था लगी थी तारीख, और जो कहा कि रेगुलर बेंच के सामने आओ तुम लोग 1 जून को। ठीक है, मोटा मोटी बात यह है कि आप समझिए कि व्यवस्था अगर आपकी नहीं है तो वो व्यवस्था हिंदुओं के ख़िलाफ़ है। अगर मैं कहता हूँ मुसलमानों की व्यवस्था है तो सारे गुस्सा जाएंगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जो लोग हैं जो हिंदुओं को कहते हैं कि अपर कास्ट जो की जाति को हिंदुओं कहते हैं, कहते मनुवादी हो, क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं कहते हैं कि उनकी भावना भी हाथ होती है हिंदू आइडियोलॉजी से। अब इसके संदर्भ में हाई कोर्ट में चले गए थे बाबा धीरेन्द्र बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दलित को कहते हैं हिंदू नहीं है, अम्बेडकरवादी कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, बहुत तो खैर अलग ही हो गए। तो हिंदुओं को बांटने वाले जो लोग हैं, जो और सब के सब जो जितने दलित नाम लिए हमने, अम्बेडकरवादी नाम लिया हमने, आदिवासी नाम लिया हमने, मुसलमानों के लिए सब काफिर ही हैं सब काटे ही जाएंगे जब लड़ाई होगी तो। मतलब उस लेवल की सोच है या उनका नफ़रत है। तो उस आइडियोलॉजी को जो आइडेंटिफाई करते हैं कि हिंदुओं को तोड़ो, काटो, ख़त्म करो, ऐसी व्यवस्था जो एफआईआर कराती है ऑफ इंडिया पे, मनीष कश्यप पे एनएसए लगाती है, उसके विरोध में आप कैसे खड़े होंगे, कैसे लड़ेंगे? मतलब किसी भी सत्ता की व्यवस्था के खिलाफ आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे, उसका विरोध कैसे करेंगे? संगठित होकर ही करेंगे, दर्द झेल कर ही करेंगे, मार खाएंगे, जेल जाएंगे, बाप बाप चिल्लाएंगे और टूट जाएंगे तो फिर सारा ख़त्म। और बड़ी मतलब गांधी जो थे उनको झेलते रहे, सर पे बैठाए रखा, देश बट गया। बटा हुआ देश में नेहरू जैसा प्रधानमंत्री हो गया और वो सत्ता चलते चलते मोदी तक आ गई है। या तृप्तिकरण से लेके संतुष्टिकरण से लेकर के पता नहीं इस्लामीकरण के मुहाने तक खड़ा कर दिया है। तो लड़ना तो है, आप छोड़ नहीं सकते। आप हिंदू हैं, जितने हैं मानते तो हैं, आपको संगठित भी होना है, आपको आदिवासियों को भी समझाना है, दलितों से भी मोहब्बत दिखानी है, प्यार करना है, उनको बताना है कि भैया हम सब एक ही हैं। कालखंड के किसी भी समय में अगर कुछ गलत हमने किया
तुमने किया, हम सब ने किया, तो परिणाम भुगता ना, टूटे ना, कटे ना, मिटे ना, गुलाम रहे ना। अभी भी है। किस लिए है कि बटे हुए हैं। ऑफ इंडिया पे FIR होता है, उसको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की सत्ता जो है किसकी है पहले भारतीय जनता पार्टी की भी थी, तो क्या हो गया, अब कांग्रेस की है तो क्या हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सत्ता किसी की भी हो। ये जो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की पार्टी कहते हैं, वो नाटक करते हैं अपनी सत्ता के लिए। उनको पता है कि वो जितना कर सकते हैं उससे बहुत 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 ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है माइनॉरिटीज़ के लिए। माइनॉरिटी कहती है वो, मुसलमान नहीं कहते, मुसलमानों के लिए कर रही है। लेकिन जब दरगाहों में कव्वाली गा रहे हैं जा कर के और बता रहे हैं तुम्हारे लिए 300 योजनाएँ मैंने बनाई हैं, तुम्हारे लिए देश के संसाधनों को न्यौछावर किया है, भैया हमें वोट दो। उनको हमारे लिए जो आवाज़ उठाने वाली संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, जो ऑफ इंडिया है, जो मनीष कश्यप है, उसके साथ ना खड़े हों, उसके लिए ना आवाज़ उठाएं, उसके लिए इनकलाब ना करें। अरे मनीष कश्यप तो एक नैरेटिव है, सोचिए ना, वो उस लेवल का तो है कि हम उसका नाम ले सकें, उसके नाम को लेकर लड़ सकें और ये बोल सकें कि ये जंगली जो व्यवस्था तुमने बना रखी है वो राष्ट्रवाद के खिलाफ है, वो आतंकवाद के साथ है ना। बोलने से तो आदमी विषयांतर होता चला जाता है। बात इतनी सी है कि मनीष पर NSA लगा व्यवस्था के कारण, मनीष पे NSA लगा उसके राष्ट्रवादी होने के कारण, और उसका साथ दिया जिसने भी, अगर वो छोटा है तो छूटा, बड़ा है तो ठोका गया है। बताने आया हूँ कि संगठित होना कितना ज़रूरी है, आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है। आप अगर सच के साथ हैं, और इसमें परेशानी तो है, दर्द है, डर भी है, लेकिन उसके आगे जीत है। हम मनीष कश्यप के साथ हैं, ऑफ इंडिया के साथ हैं, तमाम जो राष्ट्रवादी हैं, हिंदू सनातनी राष्ट्रवादी हैं, उसके साथ हैं, और इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया में कुछ ज़रूर लिखिए, इससे ये जो गूगल बाबा है वीडियो को ज़्यादा दूर तक भेजते हैं, हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हमारी ये भी कोशिश होनी चाहिए। जय सिया राम, हरिओम।